आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद खौफनाक और रहस्यमयी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ एक आम डरावनी कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये हत्या, गहरे अपराध बोध और एक ऐसे सुपरनैचुरल यानी अलौकिक प्रतिशोध की कहानी है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। चलिए उस भयानक रात के सन्नाटे और ट्रेन की पटरियों की गड़गड़ाहट के बीच चलते हैं। हम एक ऐसी रात का विश्लेषण करेंगे जहां एक सुनसान इलाके से गुजरती तेज रफ्तार ट्रेन में खौफ का असली खेल शुरू होता है। ये सफर वाकई बहुत ही रोमांचक होने वाला है। इस पूरी कहानी का मेन हुक एक बहुत ही गहरा सवाल है। आखिर क्या होता है जब इंसान का अपना डर, उसका गिल्ट यानी अपराध बोध और दुनिया के पार की अलौकिक शक्तियां एक ही ट्रेन के डिब्बे में आमने सामने आ जाएं? कहानी की शुरुआत में ही रात के सन्नाटे, भारी बारिश और तेज हवाओं के बीच एक अजीब सा खौफनाक माहौल तैयार होता है। और जैसे जैसे हम इस घटनाक्रम में आगे बढ़ेंगे, ये सवाल और भी गहरा होता जाएगा कि उस रात उस अंधेरी बोगी में जो सफर कर रहा था, क्या वो सिर्फ इंसान था या फिर कुछ और? स्थिति असल में कितनी गंभीर हो चुकी थी, इसे समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। पिछले एक महीने में नौकरी पेशा महिलाओं के खिलाफ ये चौथी वारदात होने जा रही थी। ठीक एक महीने पहले हमारी मुख्य पात्र ने अपनी आंखों से पहली घटना देखी थी। फिर 3 हफ्ते पहले एक और शिकार। उसके बाद सिर्फ 1 हफ्ते पहले तीसरी महिला को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सिलसिलेवार खौफ का खेल था जो हर हफ्ते दोहराया जा रहा था। और आज रात उसी ट्रेन में चौथी घटना की पूरी तैयारी थी। काम करने वाली महिलाओं के लिए वो ट्रेन लिटरली एक मौत के सफर में बदल चुकी थी। कहानी के इस मोड़ पर समय बहुत ही क्रूशल है। रात के 1:45 बज चुके हैं। हमारी मुख्य पात्र तेजी से कदम बढ़ाते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ भाग रही है। अगर वो ये ट्रेन मिस कर दी थी तो सुबह 6 बजे तक उसे उसी सुनसान स्टेशन पर इंतजार करना पड़ता। तो डर के बावजूद हर हाल में उसे ये ट्रेन पकड़नी ही थी। इतनी रात को उस स्टेशन पर भीड़ का तो सवाल ही नहीं उठता। उसने भागकर ट्रेन की रफ्तार से रफ्तार मिलाई और झट से अंदर घुस गई। ये एक मजबूरी का सफर था जहां खौफ से कहीं ज्यादा जरूरत हावी थी। अब अंदर का सीन देखिए। ट्रेन के अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा खौफनाक था। पूरी बोगी लगभग खाली पड़ी थी। जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठी, बाईं तरफ वाली खिड़की से तेज हवा के साथ भारी बारिश की एक लहर सीधा अंदर आई। उसने घबराकर खिड़की बंद की और अपने हाथ पर गिरी बारिश की बूंदों को पोंछने लगी। ये जो खालीपन है ना, बाहर की तेज बारिश और रात का सन्नाटा, ये सब मिलकर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहे थे। उस बोगी में उस अकेलेपन के सिवा और कोई नहीं था और यह अकेलापन किसी भी पल एक भयानक खतरे में बदल सकता था। यहां पर जो बात सबसे ज्यादा डरावनी है वो है फर्श पर पड़ी ये अखबार की सुर्खी। जैसी वो बारिश की बूंदें पहुंच रही थी, उसकी नजर पैरों के पास पड़े एक न्यूज़पेपर पर जाती है। बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखा था, नौकरी पेशा महिला को चलती ट्रेन से नीचे फेंका गया। इस एक लाइन ने तो जैसे पल भर के लिए उसकी सांसें ही रोक दी। नीचे गिरने वाली महिला की तस्वीर भी वहीं छपी थी। वो उस तस्वीर को इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सुर्खी उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये उसके अपने उस भयानक सच का आईना था जिसे वो पूरे 1 महीने से छुपा रही थी। और यही वो साइकोलॉजिकल पहलू है जो इस कहानी को इतना इंटेंस बनाता है। आखिर वो इतना डर क्यों रही थी? क्योंकि ठीक 1 महीने पहले काम से लौटते हुए इसी ट्रेन में उसने अपनी आंखों के सामने एक खौफनाक मंजर देखा था। कुछ गुंडे एक महिला को बेरहमी से पीट रहे थे। उस वक्त ट्रेन में कुछ और लोग भी थे, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। और हमारी मुख्य पात्र, वो भी डर के मारे अपनी सीट पर दुबकी रही, बस एक मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखती रही। गुंडों ने उस महिला को तेज रफ्तार ट्रेन से नीचे फेंक दिया और इस लड़की की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो पुलिस में जाकर एक छोटी सी शिकायत भी दर्ज करवा सके। बस यही वो गिल्ट था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अब इस बोगी का कॉन्ट्रास्ट देखिए। ये नज़ारा अपने आप में बहुत कुछ कह रहा था। एक तरफ हमारी मुख्य पात्र हैं जो इतनी डरी हुई है कि अपने बैग को एकदम कस के पकड़े हुए हैं और हर परछाई को शक की नज़र से देख रही है। और दूसरी तरफ उसी बोगी में एक नई लड़की दाखिल होती है। वो भी नौकरी पेशा लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि वो पूरी बोगी में नज़र घुमाती है और सीधे जाकर सबसे खतरनाक जगह यानी एकदम दरवाजे के पास वाली सीट पर बैठ जाती है। जहाँ एक लड़की खौफ से कांप रही है, वहीं ये नई यात्री बिल्कुल रिलैक्स्ड है, आंखें बंद करके आराम से सो रही है। ये जो शांति थी ना, ये किसी आने वाले बहुत बड़े तूफान का इशारा थी। और फिर वही होता है जिसका डर था। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और रात के उस सन्नाटे को चीरते हुए 2 लोग बोगी में घुसते हैं। उन्होंने अपने चेहरे को पारंपरिक गमछे से पूरी तरह बांध रखा था। सिर्फ उनकी आंखें दिखाई दे रही थीं, बेहद ठंडी और खौफनाक आंखें। मुख्य पात्र की नज़र जैसे ही उन पर पड़ी, 1 महीने पहले की वो खौफनाक वारदात उसकी आंखों के सामने फिर से घूमने लगी।
उन दोनों आदमियों ने पूरी बोगी का जायजा लिया और उनकी नजरें सीधे दरवाजे के पास सो रही उस अकेली लड़की पर जाकर लॉक हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे हिस्ट्री एक बार फिर खुद को रिपीट करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। टेंशन अब एकदम पीक पर थी, लेकिन दिन भर की भयंकर थकान की वजह से मुख्य पात्र की आंख लग जाती है और फिर शुरू होता है एक बेहद भयानक सपना। नींद में उसे अजीब सी हिंसक आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखती है कि वही गमछे वाले आदमी उस सोती हुई लड़की पर हमला कर चुके हैं। लड़की चीख रही है, मदद मांग रही है, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा। वो आदमी लड़की के बाल पकड़कर उसे दरवाजे से बाहर धकेलता है। लड़की अपनी जिंदगी की भीख मांगती है, लेकिन उसे पूरी ताकत से बाहर उस घने अंधेरे में फेंक दिया जाता है। ये सपना असल में कुछ और नहीं बल्कि उसके अपने गहरे अपराध बोध और पिछले महीने के उस भयानक सच का मिक्सचर था, जिसने उसके दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। अचानक वो पसीने से लथपथ होकर नींद से जाग उठती है। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा, और ये क्या, वहां कोई नहीं था। ना तो वो सोती हुई लड़की अपनी सीट पर थी और ना ही वो दोनों गमछे वाले आदमी। पूरी बोगी एकदम खाली पड़ी थी। अब यहां ये सवाल हर किसी के दिमाग में गूंज उठता है कि क्या सच में वो घटना फिर से घट चुकी है? क्या उस लड़की को सच में ट्रेन से फेंक दिया गया है? सस्पेंस यहां सच में अपने चरम पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी कहानी एक जबरदस्त करवट लेती है। ट्रेन की तेज आवाज के बीच अचानक से मारपीट और हिंसक संघर्ष की आवाजें गूंजने लगती हैं। मुख्य पात्र डर के मारे अपनी सीट के नीचे छिप जाती है। वहां से वो देखती है कि वो दोनों गुंडे फर्श पर गिरे हुए हैं और उन्हें बुरी तरह पीटा जा रहा है। पर यह कर कौन रहा है? अचानक से बोगी के पिछले हिस्से से दो पुलिस वाले बाहर आते हैं। तो समझ रहे हैं हम, ये कोई आम वारदात नहीं थी, ये एक बिछाया हुआ जाल था। पुलिस ने उन दोनों हत्यारों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए पूरी तकड़ी तैयारी कर रखी थी। ये पल इस पूरी कहानी का सबसे एम्पावरिंग मोमेंट था। जो लड़की दरवाजे के पास बेबस सी सो रही थी, वो दरअसल कोई शिकार थी ही नहीं। जब वो गुंडे जमीन पर पड़े थे तो वो लड़की एक बंदूक लेकर उनके सामने सीना ताने खड़ी थी। उसने उन गुंडों की आंखों में सीधे देखकर कहा, तुम जैसे दरिंदों का यही अंजाम होता है। किसी लड़की को कमजोर समझने की गलती कभी मत करना। ये डायलॉग पूरे सीन को ही पलट कर रख देता है। जो शिकारी बनकर आए थे वो अब खुद शिकार बन चुके थे। पुलिस उन दोनों को हथकड़ी पहना देती है। हमारी मुख्य पात्र की भी जान में जान आती है। उसे लगता है कि चलो, पुलिस ने किसी महिला कांस्टेबल को चारे यानी डिकॉय के रूप में इस्तेमाल किया था ताकि उन गुंडों को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। लेकिन क्या कहानी सच में इतनी ही सीधी थी? वो बहादुर डिकॉय आखिर थी कौन? असली रहस्य तो अभी खुलना बाकी था। एक ऐसा ट्विस्ट जो किसी की भी रूह कंपा दे। जब सब शांत हो गया तो मुख्य पात्र की नजर एक बार फिर फर्श पर पड़े उस अखबार की कटिंग पर जाती है। उसने उस अखबार में छपी मृत महिला की तस्वीर को देखा और फिर दरवाजे पर खड़े उस बहादुर डिकॉय लड़की को देखा, और तभी उसके होश उड़ गए। वो एकदम सन्न रह गई। अखबार में जिस महिला की मौत की खबर थी, जिसे ट्रेन से फेंक दिया गया था, दरवाजे पर बंदूक ताने खड़ी उस बहादुर लड़की का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था। कोई फर्क नहीं, वो कोई पुलिस वाली नहीं थी। वो हूबहू वही चेहरा था जिसकी हत्या की खबर आज के अखबार में छपी थी। और बस यहीं से ये कहानी पूरी तरह से एक सुपरनैचुरल थ्रिलर में बदल जाती है। ये एक भूतिया प्रतिशोध था, एक घोस्टली रिवेंज। जब इंसानी दुनिया में मुसाफिरों ने डर के मारे उस पर हो रहे जुल्म को देखकर भी अनदेखा कर दिया। जब उसे कोई न्याय नहीं मिला तो उसकी अपनी आत्मा ने न्याय का रास्ता चुना। उस आत्मा ने पुलिस के साथ मिलकर उन हत्यारों को उनके असली अंजाम तक पहुंचाया। जो शांति उसे जीते जी नहीं मिली, वो शांति उसे उन दरिंदों को पकड़वाकर आखिरकार मिल गई। तो अंत में हम देखते हैं कि ये कहानी महज एक डरावना किस्सा नहीं है। ये असल दुनिया की एक बहुत ही गंभीर समस्या पर गहरी चोट करती है। इसे मनोविज्ञान में द बायस्टैंडर इफेक्ट कहा जाता है। ये सिद्धांत बताता है कि जब कोई दुर्घटना होती है तो आसपास जितने ज्यादा लोग होते हैं, किसी एक व्यक्ति के मदद करने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। हर कोई यही सोचता है कि यार कोई और मदद कर देगा, और अंत में कोई आगे नहीं आता। ठीक वैसे ही जैसे उस ट्रेन में हुआ था। ये अलौकिक कहानी हमें हमारे ही समाज की इसी कड़वी सच्चाई का आईना दिखाती है, और जाते जाते ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर हम उस अंधेरी सुनसान ट्रेन में होते तो क्या हम भी सिर्फ एक दर्शक बने रहते। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस रहस्यमयी कहानी के अलग अलग पहलुओं को समझने का ये सफर यकीनन हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया।